आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। वो करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट हुई कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहे चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के 5 बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है और वो आपके जॉब वर्क को काफ़ी इजी करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल में जो अलाइनमेंट होती है किसी भी कॉलम्स की, उसको हम किस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। यानी कि सपोज दैट कि अगर उस अलाइनमेंट को हम फ्रीज कर देते हैं तो उस पर कोई भी थर्ड पर्सन ना ही लेफ़्ट क्लिक कर सकता है ना ही राइट क्लिक कर सकता है। यानी कि उसको ना ही लेफ़्ट अलाइन कर सकता है, सेंट्रल अलाइंड या फिर राइट अलाइंड, किसी तरीके की अलाइनमेंट उस पर नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के आइटम कोड है और प्रोडक्ट का नेम है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों कॉलम्स की अलाइनमेंट सेट कर रखी है, तो इस पर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। जैसा कि मान लो ये हार्ड डिस्क है, इसको मैं चाहता हूँ कि या तो फिर ये पूरे रेंज को अगर मैं चाहता हूँ लेफ़्ट, सेंट्रल या फिर वो राइट करना। ठीक है, अभी तो ये हो रही है, लेकिन ये इसको आप किस तरीके से फिक्स करोगे तो ये हम देख लेंगे आज के इस एपिसोड में। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। और इसके अलावा हम और भी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे, वो किस तरीके से आपके डेली टास्क को इजी बनाएगा। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने अलाइनमेंट्स नंबर्स के ले रखे हैं, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ ये सारे रेंजेस को, और फिर हम इसको वन बाय वन सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट आइटम कोड पे चलते हैं। ठीक है, तो जिस भी रेंज की आपको अलाइनमेंट को फ्रीज करनी है तो आप पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे चले जाओ फॉर्मेट सेल्स पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ स्टार्टिंग में जो है ये जनरल आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे जनरल दिखेगी। आपको इसको अगर कस्टम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको, और सेमी कॉलन को 3 टाइम्स टाइप करो और उसके बाद स्टार का साइन लगाओ, स्पेस दो और फिर ऐट द रेट कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अलाइनमेंट। जो भी आपको अगर उसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसको हम एक बार ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मान लो मैं अपना नेम टाइप करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये हमारी राइट अलाइंड हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी राइट अलाइनमेंट हो गई, ये फिक्स हो गई है। मैं कुछ कुछ भी नेम अगर डाल दूँ, या फिर मैं यहाँ पे चूँकि ये प्रोडक्ट की कोड है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कोड ही डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ P001 करता हूँ या फिर P002। ये सारे जितने भी आप यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की कोड को इंसर्ट करता हूँ तो ये सारे कोड्स जो है हमारे राइट अलाइंड हो गई है। अब इस पे अगर मैं अलाइनमेंट को चाहूँ कि इसको सेंट्रल अलाइन करूँ या लेफ्ट अलाइन करूँ तो ये अलाइंड नहीं होगी, ये फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको आप किस तरीके से फिर वापस से चेंज कर सकते हो, तो आप पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये कस्टम है, इसको आप जनरल कर दो। तो जैसे ही आप जनरल करोगे तो फिर ये आपकी अलाइनमेंट जो है फिर चेंज होने लगेगी। ठीक है, वो फ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगी और चेंज होने लगी। तो ये तो थी आपकी राइट अलाइंड। अब इसको लेफ़्ट अलाइन को कैसे फिक्स करें, तो पूरे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, एक बार राइट क्लिक करेंगे, चले जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पे और यहाँ से कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, और कस्टम पे इसको 3 टाइम्स यहाँ पे सेमी कॉलन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे यहाँ पे लगाएंगे स्टार। ठीक है, स्टार और ऐट द रेट और स्पेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी डालता हूँ, जैसे मान लो CPU डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको हम एक बार फिर से इसके अलाइनमेंट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं इसको फॉर्मेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ऐट द रेट को आगे रखेंगे और स्टार को उसके नेक्स्ट में कर देंगे। ठीक है, स्टार को उसके नेक्स्ट में करके एक स्पेस दे देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो CPU हमारा आगे आ गया। अब जैसे मान लो कि मैं टाइप करता हूँ मॉनिटर। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट कोड में टाइप करता हूँ, कीबोर्ड, तो ये सारा जो है हमारा लेफ़्ट अलाइंड हो गया। ठीक है,
माउस और जॉयस्टिक। इस तरीके से मैं जो भी प्रोडक्ट्स के नेम को डाल रहा हूँ तो ये हमारा लेफ़्ट अलाइन हो गया। इसकी अलाइनमेंट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ से अगर इसको चेंज करना है तो फिर मैं इसको वापस से जनरल कर देता हूँ और उसके बाद फिर अब मैं देख लेता हूँ। तो अब जैसे ही मैं जनरल करके चेंज कर रहा हूँ तो अब ये चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स के अलाइनमेंट को फिक्स कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी ये है ट्रांसलेट। ठीक है। तो एक्सेल के अंदर एक ट्रांसलेट का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप किसी एक्सेल पे वर्क कर रहे हो और आपको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है। तो ये ट्रांसलेट कहाँ पे होता है, तो अब आप चले जाओगे यहाँ पे रिव्यू वाले टैब पे, और रिव्यू वाले टैब पे यहाँ पे एक ट्रांसलेट दिख जाती है। ठीक है। तो मैं ऑफिस 16 यूज़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपके केस में ये ऑप्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये आपकी ऑफिस की वर्ज़न कुछ हो सकती है अपर वर्ज़न हो। तो मैं एक बार जो है यहाँ पे इसने एक मैसेज पॉपअप किया है कि योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट ओवर द इंटरनेट टू सिक्योर फॉर्मेट। ठीक है। तो इसको मैं एक बार येस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं येस करता हूँ तो इधर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि एक मेरे पास बार खुल के आ गई है, रिसर्च बार। तो यहाँ पे अब मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमारी जो करंट की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, और ये फ्रॉम इंग्लिश आ रही है और ट्रांसलेट टू हिंदी करना है इसको। ठीक है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मान लो मैं अपना नेम ही सर्च करता हूँ। ठीक है। मनीष कुमार। ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ इसको ट्रांसलेट कर दे ये हिंदी में। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने नेम को ट्रांसलेट कर दिया। तो हम यहाँ से नेम को कॉपी करेंगे इधर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इनरोल्ड इन। अब मैं जैसे मान लो इसकी सब्जेक्ट मैं कुछ और देता हूँ। ठीक है। जैसे PGDCA इस तरीके से मैंने कर दिया और इसको बोला ट्रांसलेट कर दो इसे हिंदी में। तो इसने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे दिया। तो आप यहाँ से कॉपी करो और जिस भी सेल पर रिक्वायर्ड है उस सेल पे इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये ट्रांसलेट ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजीली आप किसी भी अदर लैंग्वेजेस को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी टिप्स, जो कि हमारी ट्रांसलेट की टिप्स थी। आगे और देखिए किस तरीके से हम यूज़ करते हैं अगले वाले टिप्स को। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम एम्प्लॉय ऑफिस इंफॉर्मेशन शीट अगर कुछ मेंटेन हो रही है इस तरीके से, तो उसको हम वहाँ पे हम किस तरीके से अपने अलाइनमेंट्स को सेट करेंगे। जैसे मान लो कि ये एक एम्प्लॉय ऑफिस की इंफॉर्मेशन शीट है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नेम डालनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज दैट कि मैं एम्प्लॉय की नेम डाल रहा हूँ और यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है ऐसे स्पेस डाल के और यहाँ पे सेमी कोट डालने की। ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट वाले के लिए भी मुझे इसी तरीके से चाहिए एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे फिर मैं एम्प्लॉय यहाँ पे DOB करता हूँ, सपोज दैट DOB यानी डेट ऑफ बर्थ उसकी, और यहाँ पे स्पेस करके और मुझे इस तरीके से ये सेटिंग चाहिए। तो अब रैदर देन मैं बार बार अगर इस सेटिंग को इस तरीके से करूँ तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करें जिससे कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्विकली जो है यहाँ पे जो भी फॉर्मेट्स हैं हम क्विकली अपने फॉर्मेट्स को फॉलो करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपने कस्टम वाले फॉर्मेट को। तो सबसे पहले आप अपने कॉलम्स के या तो आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो या उसके जो भी सेल्स है उसको सेलेक्ट कर लो। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पे, और यहाँ से यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है आपको ये जनरल दिखेगी। तो यहाँ पे कस्टम पे जाना है और यहाँ पे इस जनरल को हटा करके यहाँ पे इस तरीके से एक सिंटेक्स यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है स्टार। ठीक है। उसके बाद लिखना है हमें @ और स्पेस यूज़ करना है, और फिर डबल कोट के अंदर अपना सेमी कॉलन या फिर आप अगर सेमी कोट डालना चाहो तो आप सेमी कोट में डाल सकते हो, और उसको डबल कोट से उसको क्लोज़ कर दो। ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारी सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे मैं जैसे मान लो नेम डालता हूँ। ठीक है।
ठीक है, ये मैंने नेम डाल दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोट ऑटोमेटिक आ गई है, उसकी एज डाल दी एम्प्लॉय की, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय का DOB कर दिया है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट करा और ये कॉलम ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। कुछ और भी फील्ड्स में डाल देता हूँ, सुपरवाइज़र, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। इस तरीके से हो गया। लोकेशन, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट इसको दिया था उस फॉर्मेट पे इसने ऑटोमेटिक सीट्स को ऑटोमेटिक अपने फॉर्मेट को सेट कर लिया। तो इस तरीके से आप भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने कॉलोन लगाया, ठीक है, तो अब एक बार मैं फिर से दोबारा एक बार ये अपने फॉर्मेट को सेलेक्ट करता हूँ। अगर सपोज दैट आपको कुछ और भी लगाना है, जैसे मान लो यहाँ पे जाते हैं हम फॉर्मेट सेल्स पे और मुझे कॉलोन नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे मान लो ये लेस देन का साइन लगाना, ठीक है, इस तरीके से। या फिर अगर सपोज दैट मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ये ऐसे एक बार सा हो, एक सिंगल बार सा ही मैं करना चाहता हूँ, सिंगल बार हो और यहाँ पे ये आगे इस तरीके से एक साइन लगा दे लेस देन का, यानी कि एक एरो का साइन लगा दे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सारे नेम्स पे जो है इस तरीके से एरो की ये इस तरीके से सेटिंग हो गई और ये मुझे मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ा, इसको हमने ऑटोमेट कर दिया। तो ये हमारी थी ट्रिक्स नंबर 3। इस तरीके से आप अपने भी फॉर्मेट्स को क्विकली अपने फॉर्मेट अपने जो भी आपकी एक्सेल की शीट्स है उसके फॉर्मेट को आप क्विकली कर सकते हो फॉर्मेट इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले टिप्स पे। तो हमारे पास सपोज दैट कि एक डैशबोर्ड पड़ी हुई है, एक्सेल के कोई पर्टिकुलर डैशबोर्ड है, ठीक है। इस पर हमने पहले से कुछ फॉर्मेट्स लगा रही है, इसकी कलर की फॉर्मेटिंग, इसकी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग और इसकी स्टाइल की फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेट में क्विकली जो है सारे फॉर्मेट्स को चेंज करना और थोड़ी सी इसको और दूसरे फॉर्मेट्स पे करना, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे अपने जाएंगे ये आप एक्सेल में भी इजीली कर सकते हो इसको। तो हम देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो इसको ठीक है, पेज लेआउट पे हमारे पास काफ़ी सारी थीम्स दिख जाती है। तो इसमें से आप जिस भी थीम को सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे सपोज दैट तो ये हमारी ओरिजिनल थीम थी। अब मैं इसको किसी जैसे मान लो कि ये वाली थीम है, इस थीम पे मैं करना चाहता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक आप देख सकते हो इसके कलर्स भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं और जिस भी थीम पे आप करोगे उसके अकॉर्डिंगली इसमें काफ़ी सारी थीम्स है। जिस भी थीम को आपको यूज़ करना है उस थीम्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसके कलर्स के फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे मान लो मैंने अभी के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया, तो आप देख सकते हो इस फॉर्मेट पे इसकी कलर चेंज हो गई। यहाँ पे आप कलर्स की भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन दे रखे हैं, जिस भी कलर की सेटिंग करनी है। ये आपको काफ़ी टाइम को ईजी करता है और काफ़ी टाइम बचाता है, क्योंकि आप 1 बाय 1 अगर इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको सपोज दैट कि ये कलर मुझे बेटर लग रहा है तो मैं इसको कर दूंगा। इसके बाद इसके फ़ॉन्ट्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी फ़ॉन्ट्स जो अप्लाई हो जाएगी पूरे मेरे डैशबोर्ड्स के जितने भी चार्ट्स है सब पे, ठीक है। तो सपोज दैट कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फ़ॉन्ट अप्लाई हो गई है सारे चार्ट्स पे। और इसके बाद इफ़ेक्ट्स में डालना चाहता हूँ थोड़े से, जैसे मैं रिडक्शन इफ़ेक्ट्स डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इफ़ेक्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से अपने अपने जो भी डैशबोर्ड्स है और जो भी चार्ट्स वगैरह उसको आप इस तरीके से एट वंस काफ़ी कम समय में इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये थी हमारी टिप्स नंबर 3। इसको मैंने बता दिया किस तरीके से आप क्विकली इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई और आगे देखते हैं। तो किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको अपने ईमेल आईडी को खोलनी पड़ेगी और वहाँ से अपने फ़ाइल को अटैच करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहीं से अपने फ़ाइल को अटैच करके और किसी भी पर्सन्स को भेज सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे सिस्टम में तो आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है, बट आपके सिस्टम में अगर आउटलुक कॉन्फ़िगर है तो वो डायरेक्टली अटैच होकर यहीं से चली जाएगी। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि हम जाएंगे फाइल पे और यहाँ से जैसे मान लो कि मुझे अभी करंट के लिए इसी फॉर्मेट को किसी पर्सन को शेयर करना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा फाइल पे और यहाँ पे मुझे एक शेयर की ऑप्शन दिखती है, तो मैं शेयर को यूज़ करूँगा।
अब जैसे मान लो कि मुझे ईमेल आईडी पे भेजनी है, किसी भी पर्सन्स के मेल पे भेजनी है, तो मैं किस तरीके से भेजूँगा इसको? एज आप अटैचमेंट भेज सकते हो, एज ए PDF भेज सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट मुझे एज ए PDF भेजनी है, तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरी क्लिक हो गई। अभी मेरे एंड पे आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये मैसेज मेरे पास पॉपअप हो रहा है। अगर आपके एंड पे कॉन्फ़िगर होगी तो ये डायरेक्ट आपके पेज पे चली जाएगी और अटैच हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पे आप टू में जिस भी रिसिपिएंट्स को भेजना है उसको टू में डाल दो, उसकी सब्जेक्ट को चेंज कर दो और फिर से वहाँ से सीधा सेंड कर दो, तो ये आपकी शीट जो है डायरेक्टली सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 5, जो कि लास्ट टिप थी। इस तरीके से आप फाइल को अटैच कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये सारे टिप्स आपके काफ़ी काम आएगी जब भी आप यूज़ करोगे अपने केसेस को, और उसके अकॉर्डिंगली जब भी आप अपने वर्क को डन करोगे तो ये सारी टिप्स आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हो। तो बने रहे हमारे इस चैनल पे और देखते रहे सारे वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।